नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना वायरस के संकट काल में पिछले करीब एक महीने से लॉकडाउन लागू है। देश में सब कुछ बंद पड़ा है, लोग घरों में हैं, फैक्ट्रियों में ताले लटके हैं, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और जीडीपी की गति पूरी तरह से थम गई है। अर्थव्यवस्था के सामने आ रही इन्हीं चुनौतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा की। यहाँ रघुराम राजन ने कहा कि इस वक्त गरीबों की मदद करना जरूरी है, जिसके लिए सरकार के करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपना स्थान बना सकता है। शक्तिहीन लोगों को शक्तिशाली नेता अच्छा लगता है। हम एक विभाजित समाज के साथ कहीं नहीं पहुंच सकते। रघुराम राजन बोले कि आज स्वास्थ्य नौकरी के लिए अच्छी व्यवस्था करने की जरूरत है। साथ ही राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को किस तरह खोला जाए, कोरोना वायरस की टेस्टिंग, कोरोना संकट से भारत को लाभ समेत कई सवाल रघुराम राजन से पूछे, जिनका जवाब रघुराम राजन की तरफ से राहुल गांधी को दिया गया। तो कोरोना वायरस के इस संकट काल में पिछले करीब एक महीने से लॉकडाउन लागू है। देश में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लोग घरों में हैं, फैक्ट्रियों में ताले लटके हैं, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ा है और जीडीपी की गति पूरी तरह से थम गई है। अर्थव्यवस्था के सामने आ रही इन्हीं चुनौतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा की। यहां रघुराम राजन ने कहा कि इस वक्त गरीबों की मदद करना जरूरी है, जिसके लिए सरकार के करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपना स्थान बना सकता है। शक्तिहीन लोगों को शक्तिशाली नेता अच्छा लगता है। हम एक विभाजित समाज के साथ कहीं नहीं पहुंच सकते। रघुराम राजन ने यह भी कहा कि आज स्वास्थ्य नौकरी के लिए अच्छी व्यवस्था करने की जरूरत है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रघुराम राजन से अर्थव्यवस्था को किस तरह से खोला जाए, कोरोना वायरस की टेस्टिंग, कोरोना संकट से भारत को क्या लाभ है, ये सभी सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने रघुराम राजन से और उनका जवाब दिया गया है। कोरोना वायरस के संकट काल में अर्थव्यवस्था पर मंथन राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने पत्रकारों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी और आज राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से वीसी के जरिए बातचीत की और अर्थव्यवस्था पर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने तमाम तरह के सवाल रघुराम राजन से किए, जिनका जवाब रघुराम राजन ने दिया है। इस मसले पर चर्चा के लिए सबसे पहले अर्थशास्त्री अतुल श्रीवास्तव जी समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आज जो संवाद राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच हुआ देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है सर? नहीं, देखिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए रघु राजन जो ऑलरेडी वो तो वैसे ही कंसर्न है। तो जी। पहले कई बार अपना एडवाइस दे चुके हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था आगे जाके जीडीपी काफी डाउन रहने वाली है। प्रोडक्शन कंपनियों में बंद हो गया है, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट हाई पे है, हर चीज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नेगेटिव है। तो उन्होंने अपने पास अपने और उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने उपाय भी बताए हैं। अब ये देखना है कि गवर्नमेंट कहाँ तक उनको फॉलो करती है, कहाँ तक उनकी एडवाइस लेती है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सके। जी सर, उन्होंने अपने संवाद के दौरान कहा है कि सरकार के लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे गरीबों की मदद करने समेत तमाम कामों के लिए उन्होंने ये राशि बताई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, क्या इतनी राशि पर्याप्त है? नहीं, देखिए, ये नो डाउट ये राशि तो अभी पर्याप्त नहीं होगी। हमें फंड काफी चाहिए होगा। ये तो जस्ट उन्होंने ये पहला पैकेज, एक हम बूस्ट, एक फर्स्ट इनिशिएटिव, ये पहला कदम है। हम कुछ तो चालू करें, कुछ इनिशिएटिव तो लें, जो कि कुछ रिवाइव होने के लिए कुछ हमें इनिशियल पेमेंट चाहिए, वो उसके लिए बोला है। इसके बाद हमें ये सफिशिएंट नहीं है, ये तो बहुत ही है। दिस अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर हेल्पिंग द इकोनॉमी। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। फिलहाल अन्य मेहमान इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता संजय अग्रवाल जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय जी, आज राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद हुआ, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी बताएं। सर, आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं मैं इस मसले पर। आज रघुराम राजन और राहुल गांधी के बीच संवाद हुआ है, अर्थव्यवस्था को लेकर दोनों ने ही मंथन किया, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए, मैं तो खुद ही स्वयं जो है अखिल भारतीय व्यापार महासभा संगठन का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और देश का सबसे बड़ा व्यापारियों का संगठन है। मेरे पास जो आज अर्थव्यवस्था के बारे में
पूरे देश से जो टेलीफोन आ रहे हैं व्यापारियों के, और जो संकट अर्थव्यवस्था का आज हो गया है, मुझे नहीं लगता कि इससे बुरा दौर अर्थतंत्र का भारतवर्ष के अंदर आया है। आज पूरे भारतवर्ष में मेरे पास रोज फोन आ रहे हैं, कहीं कोई कह रहा है 150 आदमी फंसा है, रोटी नहीं मिल रही है, कहीं व्यापारी जो है उसके सारे जो है उसको सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारों ने कह दिया आप 3 महीने की तनख्वाह दे दीजिए। अब वो व्यापारी, उसके सारे उद्योग धंधे ठप है, उसको चोर पहले से व्यापारी को वर्तमान सरकार ने साबित कर दिया है। अब व्यापारी कैसे अपना पेट भरे, कैसे 10 लोगों का जो पेट चला रहा था वो कैसे चलाए। और इस पे आज स्थिति बन गई है कि जो हमारे देश का किसान है उसके पास भी बिल्कुल, चूंकि नीचे से पैसा लेबर से, किसान से, मनरेगा से ऊपर नहीं आ रहा है, तो व्यापारी जो है उसके पास भी पैसा नहीं है। तो किसान का जो मूल्य था, क्योंकि मंडियों को जो काम करना था देश की, उसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई कि मंडियां जो अभी रास निकल करके आ रही है, तो वो रास तो खरीदनी चाहिए थी, सारी मंडी परिषदों को सरकार की जिम्मेदारी देनी थी। तो वो भी, किसान भी इस समय परेशान है, महंगाई डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। जीडीपी जो है वो संजय जी, बढ़ने की बात चलिए। यहाँ पर ये है कि क्या सरकार ने जानबूझकर ये सब किया है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने जानबूझ के सभी उद्योग धंधे बंद करवा दिए, जितनी भी फैक्ट्रियां थी उन पर खुद जबरदस्ती ताला लगा दिया है। जिस कोरोना संकट से हम गुजर रहे हैं वहां लॉकडाउन होना काफी ज्यादा जरूरी था, वरना आज हम भी वही होते जहां यूएसए है। विषय जो है, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, किसने ये भाजपा ने किया कि कांग्रेस ने किया, मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता। मैं तो वर्तमान हालात पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि आज देश के अंदर दोबारा से कैसे आर्थिक सशक्तिकरण बने, कैसे गरीब से लेके अमीर तक, मध्यम श्रेणी पे भी खाने के लिए पैसे नहीं है आज की तारीख में। उनको कौन पैसा देगा, उन्हें कौन, वो अपनी बात किसको कहेंगे जाके। तो सबसे बड़ा कोरोना का संकट तो है, हम सब पूरा देश उससे मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। वैश्विक मंच पर भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, ऐसा रघुराम राजन का कहना है। मैं आपसे आपकी सलाह चाहूंगी कि ये कैसे संभव हो सकता है सर? मेरे 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 पास पूरा फार्मूला है। कोरोना से आप ठीक करिए, अगर देश चाहेगा तो अर्थव्यवस्था कैसे ठीक की जाएगी। हम लोगों की बहुत रिसर्च है इस विषय पे, हम लोग आगे भविष्य में बताएंगे, लेकिन आज विषय तो सबसे पहले जो है कोरोना से लॉकडाउन खोल करके दोबारा जो है जो जीवन है वो सामान ढर्रे पे आए, और इससे कोरोना का हम लोग मुंहतोड़ जवाब दे करके भविष्य के लिए रणनीति बनाए। और जो चाइना जैसे देश है उनको, उनसे इंपोर्ट बंद करके भविष्य में अपने देश में स्वदेशी को आगे बढ़ाए, मैं तो ऐसे ही कहना चाहूंगा। संजय जी, देखिए धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, कुछ इंडस्ट्रीज को खोलने का भी प्रावधान किया गया है। क्या ये अभी शुरुआती दौर में काफी नहीं है, या एक साथ ही आपके नजरिया, मैं आपका नजरिया यहाँ पूछ रही हूँ, या एक साथ ही पूरा लॉकडाउन खुलना चाहिए और तमाम इंडस्ट्री जो है उनमें काम शुरू हो जाना चाहिए? देखिए क्या है कि मेरा तो ये कहना है कि लॉकडाउन के लिए जितना जागरूकता आवश्यकता थी देश के अंदर, उतना तो आवश्यकता हमारे देश के अंदर जन जन तक पहुंच गई है। अब एक एक आदमी को ये पता लग गया है कि ये कोरोना से बचना है तो हमको डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति जरा सा भी स्वविवेक का इस्तेमाल करेगा वो डिस्टेंसिंग का पालन तो करेगा ही करेगा। आप कह दीजिए कि आप जाइए गले लग जाइए, तो भी लगने को अब देश की जनता तैयार नहीं है। जनता तो अब ये कहती है भाई हमें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही करना है। उसके लिए ये जागरूकता अभियान पर्याप्त मात्रा में चल चुका है। अब इससे ज्यादा इस अभियान को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक एक आदमी के मन में बैठ गया है कि कोरोना देश में आया है, अत्यधिक डरा हुआ है आदमी। अब तो ये देखना है कि हमें जन सामान्य को सामान्य स्थिति में कैसे लाएं, कैसे दोबारा से हम लोग आर्थिक व्यवस्था ठीक हो, ढांचा ठीक हो, देश का अर्थव्यवस्था ठीक हो, कम से कम भूखो न मरे आदमी देश का। अब ये जिम्मेदारी सब गवर्नमेंट जिसकी है उसकी बनती है, तो उसी के पास में शासन सत्ता, फार्मूले सारे उसी के पास हैं। आज ये भी देखने का विषय है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो बजटिंग की गई है, वो बजट
सही जगहों पे सही स्थिति में इस्तेमाल हो पाए, सही तरीके से खर्च हो पाए, इसकी कोरोना की वैक्सीन जल्दी जल्दी देश के अंदर आ पाए, ये बहुत से प्रकरण हैं जिसके लिए सरकार ने काम करना चाहिए। पुराने समय में तमाम शोध हो रहे थे, तमाम तरीके की अनुसंधान केंद्र बने हुए थे। उन अनुसंधान केंद्रों में हमारे खुद के वैज्ञानिकों ने क्या किया, आप बताइए, खुद ही आप बताइए ना। सारे वर्ल्ड के सभी देशों के रोज आ रहे हैं कि भाई उस देश ने ये रिसर्च निकाली है, उसका ये कहना है इसके बारे में। भारत देश के वैज्ञानिकों का कुछ भी कहना अभी तक सामने नहीं आया इसमें। देखिए संजय जी, अपने देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठाने जैसी यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। और रही बात बाकी देश के वैज्ञानिकों की, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। देश के दुनिया के तमाम देशों ने तमाम तरह के प्रयास कर लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बना पाया। इस तथ्य को भी यहाँ ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक पीयूष पंत जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, रघुराम राजन और राहुल गांधी के बीच अर्थव्यवस्था को लेकर आज संवाद हुआ है। दोनों ने मिलकर मंथन किया। राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे, रघुराम राजन ने कई तरह के सुझाव भी दिए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया और किस लिहाज से आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और उससे लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां एकदम स्टैंड स्टिल हैं, रुकी हुई हैं। और उसके पहले ही आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे हमारे देश के। तो निश्चित रूप से अब इसके बाद क्या करना होगा, कैसे लॉकडाउन को धीरे धीरे हटा के और किस तरह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे जो फैक्ट्रीज में जो उत्पादन है कैसे बढ़ाया जाए, खेतों में कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे मजदूरों जो चले गए अपने घर वो कैसे दोबारा लाया जा सकेगा उनको, किस तरह से ग्रोथ विकास दर बढ़े हमारी, जो कि शून्य पहुंच चुकी है। ये बहुत सी रेटिंग एजेंसी ने कहा है और उम्मीद तो ये है कि माइनस भी न चली जाए कहीं। तो ये सबको लेकर मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब जबकि ये कोविड का असर अभी भी जो कि भारत में बढ़ ही रहे इस तरह के जो संक्रमित लोग हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमें एक कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि पैरेलल स्तर पे हमें आर्थिक फ्रंट पे किस तरह से अपने को लाना है, किस तरह से भविष्य में उसको देश का जो भविष्य है उसको किस तरह से हमें संवारना है। और जो हमारी आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं उनको संभालने के लिए अभी से करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने पहले समय रहते जो है ये कोरोना को नहीं कायदे से टैकल किया, उसकी वजह से आज ये बन रही है। तो अगर अभी हम नहीं सोचेंगे आर्थिक समस्या के बारे में जो कि आने वाली है और काफी गंभीर समस्याएं आएंगी, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है इससे जरूरी था कि इस पर बातचीत हो। और अगर राहुल गांधी ने किया है रघुरामन के साथ, तो रघुरामन भी यहाँ हमारे जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं और उनकी एक समझ है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सुझाव ऐसे दिए होंगे और वो सुझाव अगर सरकार भी कहीं ना कहीं अमल में लाती है या उसमें कहीं गंभीरता से विचार करती है, तो मुझे लगता है कि एक देश के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उसको देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उसको फिर से पटरी पर लौटाने के लिए बहुत जरूरी होगा। यानी कि इसे किसी भी तरह से राजनीतिक लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। दोनों के बीच जो संवाद हुआ है उसको लेकर बीजेपी की तरफ से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वो साफ तौर पर राजनीतिकरण होता हुआ दिख रहा है। नहीं, देखिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि गंभीर समस्या है और इसको सभी को सोचना होगा, न केवल सरकार को बल्कि जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो अगर सोच रहा है तो वो भी सही है, सोचना होगा, सभी को मिलकर सोचना होगा। और हमें ये बिना राजनीति न करते हुए इसमें जो भी राय आती है, जो भी सुझाव आते हैं, उन पे मंथन करते हुए हमें तत्काल ही कोई न कोई उपाय उठाने पड़ेंगे। देखिए हमें एक पैरेलल रूप में अब शुरुआत करनी होगी, वरना बहुत पिछड़ जाएगी अर्थव्यवस्था और हमारे लिए बहुत से लोगों का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, जिनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा है, ऐसे लोगों को साथ ले जाने के लिए और फिर से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा हमें। इसलिए अभी से अगर शुरू किया जाए बिना ये राजनीति की बात करते हुए कि ये विपक्षी दल है तो ये क्या सुझाव देगा, या यहाँ राजनीति चल रही है क्योंकि रघुराम राजन कांग्रेस के टाइम में यूपी के टाइम में वहाँ बनाए गए थे इसलिए कोई राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं करके, जिस तरह से हमने कहा कि हमको कोरोना में नहीं राजनीति करनी चाहिए, उसी तरह बिल्कुल इस मसले पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और तमाम जो तथ्य हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। तो आज रघुराम राजन और राहुल
चांदी के बीच अर्थव्यवस्था को लेकर मंथन हुआ। दोनों ने इस पर संवाद किया है और सुझाव भी रघुराम राजन की तरफ से दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन सुझावों पर कितना ध्यान देती है।